स्वागत है आपका झा क्लासेस में भारती झा के साथ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भारती झा और आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झा क्लासेज में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदार में भी शेयर करें ताकि वह भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी या अदर कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए सीधे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, दिया हुआ भारत के लिए 1946 का कैबिनेट मिशन किसकी एक पहल थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी कि क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी कि भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर चौथा, जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए संविधान सभा फिर से संगठित हुई थी तो इसकी सदस्यता कम थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यानी कि ए यानी कि 299। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए यानी कि डॉक्टर वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था, इसमें स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यानी कि 1946। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी यानी कि B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10वां, संविधान सभा को संविधान को पारित करने में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लगे थे 3 साल लगे थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा जो है वो पहुंची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वसम्मति से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव व्यायाम पर पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी कि भारत अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को मिलाएं। ए में दिया हुआ संविधान सभा की समितियां और बी में दिया हुआ है अध्यक्षों यानी कि अध्यक्ष।
तो ए में दिया हुआ है मसौदा समिति, बी में दिया हुआ है मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति, और सी में दिया हुआ है संघ की संविधान समिति, डी में है कार्य समिति। और अध्यक्ष में दिया हुआ है ए में वल्लभ भाई पटेल पहला में, दूसरा में है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कन्हैयालाल मुंशी, चौथा बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं इस तरह से, मसौदा समिति जो है उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और संघ की संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कार्य समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को मिलाएं। ए में दिया हुआ है 22 जुलाई 1947, बी में है 24 जुलाई 1950, सी में है 26 जनवरी 1950, और डी में है 22 मार्च 1957। तो पहला में दिया हुआ है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाना, दूसरा में है सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना, तीसरा में है सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाना, और चौथा संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इस तरह से देख सकते हैं, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, और 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? पहला में दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, दूसरा में है भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, तीसरा में है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, और चौथा में दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? ए में दिया हुआ है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय, दो में दिया हुआ है मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव, तीन में दिया हुआ है केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन, और चार में दिया हुआ है केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी, यानी कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय और केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकारों का विचलन और केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन, ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा साबित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान को विश्व में सबसे बड़ा बनाने में योगदान करती है? पहला में दिया हुआ विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर विस्तार से विचार किया जाता है। दूसरा में दिया हुआ है यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करता है। तीसरा में दिया हुआ है इसमें सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता शामिल है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। चौथा में दिया हुआ है इसमें न केवल मौलिक अधिकारों की सूची है बल्कि उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सत्य है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करता है और इसमें सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता शामिल है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है वो भी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देश्य संकल्प के बारे में सही नहीं है? पहला में दिया हुआ है इसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्थानांतरित किया था। दूसरा में दिया हुआ है इसने अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ अधिकारों का आह्वान किया। तीसरा में दिया हुआ है इसने मौलिक अधिकारों के अध्याय का आधार बनाया और चौथा इसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का आह्वान किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन तीसरा और चौथा जो है वो सत्य है, यानी कि इसने मौलिक अधिकारों के अध्यायों का आधार बनाया और इसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का जो है वो आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गलत तरीके से मेल खाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दिसंबर 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।